तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या कहते हैं हमने क्या जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है उसको हमने डिफाइन कर लिया था कि क्या कहते हैं 1 मीटर अगर लेंथ है तो कितने लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। और क्या कहते हैं उसी तरीके से 1 kg वेट है तो कितने द्रव्यमान को, कितने मास को हम 1 kg बोलेंगे। तो उन सभी चीज़ों को हमने क्या किया था, डिफाइन कर लिया था प्यारे बच्चों। और कल क्या कहते हैं आप लोगों को कल्पना चावला जी का नंबर भी हमने प्रोवाइड कर दिया था, राइट। तो आज प्यारे बच्चों हम ये सीखते हैं कि जो भी फंडामेंटल क्या कहते हैं यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, उनके कुछ छोटे बड़े राइट वो यूनिट्स सीखने चल रहे हैं। कि जैसे फंडामेंटल लेंथ हो गया, फंडामेंटल क्या कहते हैं क्वांटिटी में एक लेंथ जैसे हो गया, तो इसके कुछ और भी क्या कहते हैं यूनिट्स होते हैं, उनके बारे में अब हम सीखने चल रहे हैं। तो हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, अदर पार्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ टाइम मास, राइट। अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ ऑफ लेंथ टाइम एंड मास। प्यारे बच्चों, अगर हिंदी में बोले लंबाई, द्रव्यमान व समय के कुछ अन्य व्यवहारिक मात्रक, राइट। तो ये होता है इसकी हिंदी। तो प्यारे बच्चों चले आगे, हम लोग समझा जाए इसको क्या होता है। तो चलते हैं बच्चों, समझते हैं। और याद रखना, आज ऐसा चीज़ पढ़ाऊँगा ना, आज मज़ा आ जाएगा यार आप लोगों को, ठीक। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने हेडिंग बनाया है लेंथ, लंबाई को हमने सीखने चल रहे हैं कि लंबाई का कौन सा बहुत सा छोटा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मात्रक कौन सा होता है, ये सब चीज़ों को सीखने चल रहे हैं अभी, ठीक। तो सबसे पहले हमने बहुत छोटे मात्रक को सीखने चला, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा कि फर्मी जो है वो सबसे छोटा मात्रक होता है। और उसको वो कितना होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। कितना प्यारे बच्चों, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा लिखा गया है प्यारे बच्चों 1 XU। ये XU क्या है, एक्स रे, क्या है, एक्सरे मात्रक, ठीक। ये एक्सरे मात्रक है प्यारे बच्चों। 1 एक्सरे मात्रक इक्वल टू 10⁻13 मीटर होता है। कितना प्यारे बच्चों, 10⁻13 मीटर, राइट। ये इतना होता है, किसी को दिक्कत। और तीसरा है प्यारे बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम। क्या है प्यारे बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, 10⁻10 मीटर। और उसी तरीके से अगला है प्यारे बच्चों 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, म्यू से प्यारे बच्चों, और एंगस्ट्रॉम को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों ख्याल रहे, इन दोनों को बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसको विशेष रूप से आपको ख्याल होना चाहिए। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी आई होप पहले से। उसी तरीके से कुछ मध्यम मात्रक भी होता है, ठीक, जो आप लोग जानते नहीं हो, उसी को मैंने लिखा है। मीटर वगैरह भी तो आप जानते हो, उसको मैंने लिखा नहीं है, उसको मैंने मीटर को तो बढ़ा दिया है। किलोमीटर भी होता है, वो सब जानते हो आप, राइट। खैर देखो लंबाई का जो माध्यम मात्रक होता है, जैसे कि इंच, फुट, मील। अब इंच को भी जानते थे, लेकिन उसमें कितना मीटर है होता है वो नहीं जानते थे, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर होता है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं जो आपको क्या कहते हैं पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप क्या कहते हैं आप भी लिख करके थोड़ा बहुत अगर ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। उसी तरीके से 1 फुट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच। कितना, 12 इंच होता है प्यारे बच्चों। और अगर मीटर में बोले तो 0.9144 मीटर होता है, ठीक। लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या, बहुत कम, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों होता है हमारा 1 मील, ठीक। 1 मील इक्वल टू कितना होता है, 1760 गज, या उसी को मीटर में बोले तो 1609 गज, 1609 मीटर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। 1 km में भी लिख दूँ क्या, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना, 1000 क्या मीटर प्यारे बच्चों, ये होता है। अभी इसमें और भी चीज़ें चलनी है कि क्या कहते हैं अभी और भी चीज़ें इसमें मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक। उसी तरीके से हमने कुछ उसके बाद क्या पढ़ा मैंने प्यारे बच्चों, लंबाई के कुछ बड़े मात्रक। बड़े मात्रक, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो बड़े मात्रक को देखो क्या होता है, जैसे 1 खगोलीय मात्रक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सभी चीज़ें क्या है, लंबाई के बहुत बड़े मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। समझ पा रहे हो क्या, 10⁻11 मीटर, सोचो कितना ज़्यादा हो गया। ठीक, ये क्या होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की औसतन लेंथ है ना, यहाँ से हमारा सन कितना दूर है, वही होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अभी पता चल गया। अच्छा, हमने सूर्य से अर्थ के बीच की डिस्टेंस बता दी। ठीक, आप मून और अर्थ के बीच की दूरी बता सकते हो क्या? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो क्या? टेंशन नहीं लेना बच्चों, हम ही बता देंगे। ठीक, वो होता है बच्चों 3,84,000 किलोमीटर। कितना? 3,84,000 किलोमीटर। किलोमीटर ख्याल रहे, किलोमीटर। ठीक, तो समझ पा रहे हो ना, प्रकाश को चलने में 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो उसको लगभग 2 सेकंड से कम ही टाइम लगता है पहुंचने में। दूसरा देखो बच्चों, 1 प्रकाश वर्ष, क्या 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये क्या होता है, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी होती है। खैर अभी टेंशन नहीं लो इसको, हाँ अभी इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाना है, अभी इतने में आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, IIRT हो गया, नीट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, सब अभी लोग सोच रहे होंगे भैया IIT की बातें नहीं कर रहे हैं, लिखते हैं IIT को पढ़ाते हैं। भैया अभी IIT से यहाँ से सवाल पूछता ही नहीं है, हम कैसे बनाते हैं। ठीक, अभी इसके आगे चलने वाला है डायमेंशन, तो डायमेंशन से सवाल पूछता है, फिर एरर एनालिसिस, इन सब चीज़ों से सवाल वो पूछता है, तो वहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो ये हो गया। फिर होता है प्यारे बच्चों 1 पारसेक, क्या 1 पारसेक, इसको PC से लिखते हैं, इसको LY से लिखते हैं, वो इसको AU से लिखा जाता है, LY मतलब लाइट ईयर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जो कि लगभग 3.626 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, अच्छा ये सभी तो ठीक है, थोड़ा हम पारसेक को डिफाइन कर देते हैं कि पारसेक होता क्या है। प्यारे बच्चों पारसेक वह दूरी है, अंदाज़ा लगाना कितना बड़ा दूरी होता है। पारसेक वह दूरी होता है जो आप क्या करो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप लो, क्या आर्क लो, आर्क, चापना नहीं है, हाँ आर्क लेना, चाप। ठीक, आप पढ़े होगे ना, यहाँ मैं यहाँ समझाता हूँ, देखना कि अगर एंगल निकालना हो, कोण, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी दिन पहले कोण और रेडियन और स्टेरेडियन को समझा रहा था, सॉलिड एंगल, तब एंगल और सॉलिड एंगल को समझाया था ना मैंने, तभी बताया था कि एंगल को अगर निकालना हो कैसे निकालते हो। इसको क्या बोला था, ARC, आर्क बोला था, इसको चाप बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, और इसको क्या बोलता हूँ, रेडियस, राइट। और अगर आर्क और रेडियस का रेशियो निकालोगे तो क्या निकलता है, क्या निकलता है प्यारे बच्चों, एंगल, क्या निकलता है, एंगल निकलता है। ठीक, तो हमको रेडियस निकालना है। अभी ऐसे समझो हमको हमारा क्या निकलता है, एंगल निकलता है। तो यहाँ पर समझो अगर ये रेडियस R है, ठीक, और ये आर्क क्या कहते हैं 1 AU है, तो एंगल आपको पता चल सकता है, बोलो निकाल सकते हो आराम से, चाप बटा त्रिज्या आर्क पान रेडियस फार्मूला होता है, वहाँ से निकाल सकते हो एंगल की वैल्यू। और अगर हमको रेडियस निकालना हो तब क्या करोगे, रेडियस निकालना हो तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्या एंगल इक्वल टू आर्क पान रेडियस होता है। अगर रेडियस निकालना है तब क्या करोगे, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो क्या भैया, इसको यहाँ कर देना, बात ख़त्म, आर्क पान एंगल कर देना, बात ही ख़त्म। ठीक, तो रेडियस इक्वल टू आर्क पान एंगल। ठीक, तो आर्क की वैल्यू यहाँ पे कितना लिया गया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बोलो कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और एंगल कितना है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वो जो लिखा गया है प्यारे बच्चों, सॉरी ख्याल है, वो अंश में डिग्री में नहीं है, किस में नहीं है, डिग्री में नहीं है, वो सेकंड है। आपको पता है, नहीं पता होगा हम पढ़ा देंगे किसी दिन, टेंशन नहीं लेना। अगर जैसे 1 के ऊपर ऐसे लगा हो तो इसका मतलब डिग्री होता है, क्या होता है, डिग्री, राइट।
और अगर 1 के ऊपर ऐसे 1 सिंगल डॉट हो इसका मतलब क्या होता है मिनट, ठीक। अगर 1 के ऊपर डबल डॉट हो तो इसका मतलब क्या होता है सेकेंड। समझ गए कि नहीं? मतलब 1 डिग्री का एंगल, 1 मिनट का एंगल और 1 सेकेंड का एंगल। बोल रहे हो भाई अब मिनट तो अभी तक टाइम पढ़ा था, कब से एंगल होने लगा, तो टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे कब से होने लग गया, ठीक। तो इस तरीके से होता है चीज़ें। तो इसको देखो, तो यहाँ पे हमको ये निकालना है, ठीक। ये भी पता है, ये भी पता है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेना है वो आर्क लेना है, राइट। वन आर्क कितना लेना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेनी है, वो वैल्यू लेना है। और एंगल की वैल्यू कितना लेना है 1 सेकेंड, ठीक। मतलब 1 पारसेक वह दूरी होती है जिसमें किसी एंगल को या किसी क्या कहते हैं, आप किसी स्टार्स को देखो, उसके और हमारे बीच का एंगल कितना बनता हो 1 सेकेंड का, कितना 1 सेकेंड का एंगल बनता हो, तो वो दूरी जो होगी हमारे और स्टार्स के बीच की, उसी को 1 पारसेक कहते हैं। बोलो दिक्कत है क्या? बोलो, या ऐसे समझो, हमारे सामने 2 वस्तुएं रखी हैं, ठीक। हमारे सामने ये देखो, ये हमारे सामने, हमारे आँख के सामने ये 2 वस्तुएं रखी गई है, ठीक। और इनके बीच की डिस्टेंस भी तो कुछ होगा प्यारे बच्चों, बोलो कुछ होगा ना, ठीक। तो वो कितना होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितना, इतना होना चाहिए, ठीक। और हम इन दोनों वस्तुओं को देख रहे हैं, तो इस जब दोनों वस्तुओं को हम यहाँ से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कैसे, ये आँख है हमारी, ठीक। और हम यहाँ पर ये 2 सोर्सेस या 2 थिंग्स हैं, हम इसको देख रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 1 AU है, ठीक, इतना है। समझ पाए क्या, ठीक। और इसके बीच का कोण जो बन रहा है वो कितना बनना चाहिए 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का कोण बनना मस्ट है। और अगर इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 1 AU है और इनके द्वारा हमारे आई पर बना हुआ एंगल 1 सेकेंड का है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, बोलो 1 PC, कितना 1 पारसेक। समझ पाए क्या? मज़ा आया? बोलो बोलो बोलो, बोलते ही नहीं हो यार, ठीक। बोला करो भाई, ठीक। समझ पाए क्या? अभी 1 पारसेक क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, आई होप है, मैं ऐसा आशा कर लेता हूँ अपने से, आप लोग बोलोगे ही नहीं, ठीक। तो इतनी बातें अगर आप लिखो तो फिर मैं एक एक को पहले क्या करूँ डिटेल में समझाऊँ, ठीक। क्योंकि डिलीट करना पड़ेगा ना आप, इसलिए उससे अच्छा पहले आप क्या करो छाप लो, प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि वही करने में माहिर हो, पढ़ोगे तो है ही नहीं, ठीक। बच्चों जल्दी से लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। लिख लिए क्या, लिख लिए क्या, ठीक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो भैया इतनी देर से बताए जा रहे हैं। तो अभी देखना प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी आप केवल प्रिंट आउट निकाल लो, बस इतना सेफिशिएंट है, ठीक। समझ पाए? डिलीट किया जाए, ठीक। तो प्यारे बच्चों मैं डिलीट करता हूँ, अभी से एरेस करता हूँ। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो समझा जाए, जैसे प्यारे बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं या पूछ नहीं रहे, पॉलिटेक्निक में एक बार सवाल पूछा, पॉलिटेक्निक, अब ख्याल रखना पॉलिटेक्निक बोल रहा हूँ, केवल पॉलिटेक्निक नहीं, EIT में भी पूछा है, पहले CPMT का पेपर होता था, CPMT के पेपर में भी पूछा था कि क्या कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में कितने, सॉरी प्यारे बच्चों 1 मिनट, क्वेश्चन लिखता हूँ प्यारे बच्चों 1, ठीक। CPMT पूछा था, पॉली में पूछा है प्यारे बच्चों, IERT, ठीक। पूछा था प्यारे बच्चों कि 1 मीटर में कितने
एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10। ठीक, दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों 10⁻10। तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों 10⁻⁻6। चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों नन ऑफ द एबव। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल समझ पाए क्या? सवाल समझ पाए क्या? बोलो 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 जल्दी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होगे आई होप। ठीक, तो देखो बच्चों हमने सवाल पूछा, देखो कितनी जगह पूछा गया, लगभग 10 जगह पे पूछा गया है, कई जगह कई साल पूछा गया। पॉलिटेक्निक ने कम से कम 7 बार पूछा है प्यारे बच्चों। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। जैसे क्वेश्चन देखे मन में लड्डू फूट गया कि इससे सरल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और जैसे क्वेश्चन देखे और आपको लगा कि इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता और आप ऑप्शन टिक कर दिए भन्न से। ठीक है ना, आप ऐसे ही किए ना, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। टेंशन नहीं लेना, लेना ही नहीं है बिल्कुल टेंशन। प्यारे बच्चों एक एक चीज़ को सिखा के जाऊंगा यहाँ पर। अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर जाते हैं प्यारे बच्चों, आप नहीं, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले नहीं, IIT की तैयारी करने वाले बच्चे, और वो भी बच्चे जो इस समय BSc में पढ़ रहे हैं ना, वो भी बच्चे गलत कर जाते हैं इस सवाल को। समझ पाए क्या? ठीक, तो देखना प्यारे बच्चों, जैसे आप इसमें ऑप्शन टिक करते हो ना, तुरंत आपको नंबर कितना मिलता है, -1। सोचो वो सवाल जिसमें आपको +4 नंबर मिलना चाहिए और इतना हलवा क्वेश्चन था, आप उसको भी गलत कर ले गए हो। मज़ा आ रहा है कि नहीं यार? बोलो। ठीक, तो आप सोच रहे हो कि भैया ये गलत कैसे हो गया, अभी अभी तो पढ़ा के निकले हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। समझ पा रहे हो नहीं? अभी अभी पढ़ाया हूँ मैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, अभी अभी जस्ट लिख के आया था। ठीक, तो गलत फिर कैसे हो गया? तो प्यारे बच्चों मैंने ये लिखा था कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। समझ पाए क्या? अभी समझ गए? ठीक, आप सोच रहे हो कि गलती कुछ हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और यहाँ पे पूछ रहा है 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम। ठीक, पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम प्यारे बच्चों, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर। ठीक, तो इस तरीके का सवाल ना अच्छे अच्छे बच्चे गलत करते हैं। ठीक, गलत ऐसे ही करते हैं। सवाल टफ नहीं है यार, सवाल को कह ही नहीं सकते कि सवाल टफ है। अब प्यारे बच्चे वहाँ से जब निकलते हैं, जोक्स जिसको नहीं आता, सबसे पहले तो इसको तो सभी लोग करके आते हैं लगभग, क्योंकि क्लास 9th में पहली बुक में यही लिखा गया है। ठीक, तो मज़ा उनको भी आता है जब, लेकिन जब क्या कहते हैं रिजल्ट आता है तो फिर कुछ और रहता है, हैं तब कहते हैं कि यार काफ़ी नहीं सही चेक हुई है, क्या हुआ है। अबे नालायक, नॉलेज पूरी लेके गए होते ना तब सही होता। ठीक, तो देखो हम समझाते हैं क्या होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ें कैसे चेंज होती है ये सिखाने चल रहा हूँ। और मैं ख्याल रहे मैं पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता हूँ। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो नहीं पढ़ाता हूँ कभी कभी भी। गलत हो रहा है होने दो, क्योंकि यही गलतियाँ वहाँ पे ना हो इसीलिए पढ़ाया जाता है मैं, और इसीलिए जाना जाता हूँ। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक, तो यहाँ देखते रहना, नालायक मुँह ना बनाओ। यहाँ पे देखो, खाली जो यहाँ पे बैठे हैं वो लोग मुँह ना बनाए, यहाँ पे देखें। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसको। सवाल जो आप लोग पढ़ के जाते हो, एक्चुअली जो आपकी मेंटालिटी है ना, वो सीधा देखने की है। ठीक, वो क्या है, सीधा देखने की है, सीधा समझने की है। थोड़ा सा अगर हम उसको घुमा देना, अगर हम ऐसे मार्कर ऐसे कर दिए ठीक है, ऐसे करोगे तो क्या मार्कर नहीं रहेगा? रहेगा तो मार्कर ही ना यार, बोलो। तो उसी तरीके से सवाल जो होता है ना, वो पेपर वाले क्या कहते हैं, पूछते पूछते परेशान हो गए, तो बोले कि यार बच्चों से गलती कैसे कराया जाए। तो बस सवालिया नहीं कुछ होती, उसकी थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, और जैसे रिवर्स करते हैं आप भी रिवर्स हो जाते हो। समझ गए? ठीक है ना, आप भी रिवर्स हो जाते हो और आंसर गलत करके चले जाते हो। ठीक, तो जब वो घुमाया करे तो आप घुमा ना करो, आपका काम है उसको सही करना, तो उसको घुमाया करो आप। ठीक है ना, वो आपको घुमाने का प्रयास करे तो आप उसको घुमाने लगा करो, इतना पढ़ के जाओ। ठीक, तो इस तरीके से आप पढ़ के जाते हो। ठीक, इस तरीके से आप पढ़ के जाते हो, तो क्या कहते हैं, अब पूछा इस तरीके से है और आपका जाहिर सी बात है गलती करके आना है। ठीक, अब हमें देखो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूँ फिर आप लोग आंसर खुद ही बताओगे। देखो बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10। अब ये एंगस्ट्रॉम के लिए नहीं, चाहे माइक्रोन के लिए पूछे या जिसके लिए माइनस यहाँ पे लगा है, सब के लिए पूछे, सबके लिए जवाब एक ही है। ठीक, अगर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ऐसा आप पढ़े हो कि 1 एंगस्ट्रॉम होता क्या है, इसको पहले समझो ना।
उसकी नब्ज को पकड़ो कि 1 एंगस्ट्रॉम होता क्या है उसको समझो। ठीक, तो वो समझाता कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता क्या है प्यारे बच्चों, 1 के आगे 10 जीरो लगाओ, कितना 10 जीरो, कितना प्यारे बच्चों 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 जीरो लगाना है आपको। ठीक, ये ऐसे हो गया है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है वो समझाने चल रहा हूँ। मान लिया ये क्या है 1 मीटर लेंथ है, क्या है प्यारे बच्चों 1 मीटर लेंथ है। ठीक, ठीक 1 मीटर लेंथ है, सही है। हम सीखने चल रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम क्या था वो सीखने चल रहा हूँ। अगर हम बोले कि आधा बताओ, आधा मीटर क्या होता है, आधा मीटर कोई समझा सकता है, क्या करोगे बोलो 1 मीटर लेंथ को बराबर भागों में डिवाइड कर दो, यही करोगे ना कि 1 मीटर लेंथ को बराबर भागों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो भाई वही तो आधा मीटर हो गया। बोले अब इसका भी आधा करो, यानी 0.25 मीटर, समझ पा रहे हो क्या 0.25 मीटर। ठीक, तो अब क्या करोगे इसका भी आधा कर दोगे, यही भाग क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, यानी 1/4 भाग 1 मीटर का, समझ पा रहे हो ना। ठीक, 1/4 भाग 1 मीटर का। अगर इसका भी आधा पूछो तो इसका भी आधा कर दोगे आप फटाक से। ठीक, इसका भी आधा ऐसे करोगे ना, बोलो। ठीक, तो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है प्यारे बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम होता है जो होता है वो कितना होता है 10 अरब, कितना 10 अरब भाग 1 मीटर का करो, तो जो 10 अरबवां भाग एक निकल के कोई एक जो 10 अरबवां पार्ट होगा वही होता है हमारा क्या, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो क्या 1 एंगस्ट्रॉम। मजा आया, बोल भाई, हाँ ना बोल यार, बोलते नहीं हो, जल्दी बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो यार 1 एंगस्ट्रॉम क्या था समझ पाए। ऐसा ना करने लगना कि ऐसे ऐसे भाग में डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं बच्चा, बराबर भाग हो जब बढ़ता है, बराबर ही भाग भी बटेगा तभी तो क्या कहते हैं आधा मीटर बोलोगे ना। उसी तरीके से क्या पता आप लोग समझ लो इस तरीके से डिवाइड करने लग गए 10 अरब भाग, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। अगर 10 अरबवां भाग बराबर भाग में डिवाइड करना है तो इसी तरीके से करना होता है, इसीलिए मैंने पहले उसको समझाया था। ठीक है ना, ये सब कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए मैंने पहले क्या किया है उसको दूर कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नाम की चीज़ें एग्जिस्ट ना करें। ठीक है कि नहीं, आई बात गई समझ में। ठीक, तो जो 10 अरबवां भाग निकल के आएगा हमारा, ये काउंट कर लेना, शायद 10 ही अरब आएगा, फिर से मैं काउंट कर लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। सही है प्यारे बच्चों, यानी 10 की पावर 10, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, और ऐसे लिखो, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, तो इसको अगर पढ़ना होगा क्या पढ़ोगे, 10 अरब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं 10 मिलियन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यार आप लोग जानना। ठीक, 10 मिलियन बोलते हैं, आप लोग क्या हम बताते हैं। तो तो जो 1 मीटर लेंथ था प्यारे बच्चों, 1 मीटर लेंथ था, मैंने उसको 10 की पावर 10 भाग, कितना भाग 10 की पावर 10 भाग कर दिया। अगर 1 मीटर लेंथ को 10 की पावर 10 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो जो एक भाग बचेगा 10 की पावर 10वां भाग, वो भाग को हम लोग क्या बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम। अभी कहीं आई बात गई समझ में, 1 एंगस्ट्रॉम किसको बोलते हैं, अभी समझ पाए कि नहीं, बोलो, अभी समझ गए ना कि 1 एंगस्ट्रॉम किसे कहते हैं। तो अब आगे देखो बच्चों, आप लोग पढ़ते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। ठीक, हम पूछ लिए थे कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो आप हमको जल्दी से बताओ कि मीटर बड़ा मात्रक है कि एंगस्ट्रॉम बड़ा मात्रक है। अब बोले हो कि बड़ा मात्रक क्या होता है। ठीक, बड़ा मात्रक वो कि अगर ऐसे पूछो किलोमीटर बड़ा यूनिट है कि मीटर बड़ा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है ना, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। तो हम पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, हम ये पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप क्या बोलते हैं 10 की पावर 3 या 1000, समझ गए, या 1000 बोलो, या 1000 मीटर, यही बोलते हो ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या 10 पावर 3 मीटर, एक ही बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ये पूछें यहाँ से कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर,
क्या बताओगे? 10⁻³ किलोमीटर प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि बड़े मात्रक में से छोटे मात्रक को पूछ रहे थे तब तक प्लस लग रहा था, लेकिन छोटे मात्रक में से बड़े मात्रक को पूछने लगोगे ना तो माइनस में लगेगा। समझ गए? क्योंकि आपका अपना कुछ नहीं है, जो भी आपका है वो सब आपके बाप का दिया हुआ है। ठीक, तो इसीलिए आप अपने पापा के क्या हो, ऋणी हो। समझ गए कि नहीं? ऋणी हो तो माइनस लगेगा ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, तो इसीलिए जो लेने वाला होता है वो ऋणी होता है, देने वाला धनी होता है। ठीक, खैर यहाँ पे देखो, हम फिजिक्स समझो बस हो गया। क्यों माइनस लग जाता है? क्योंकि जब 1 मीटर में पूछते हो ना, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो वो 1/1000 होता है प्यारे बच्चों, इसलिए। ठीक, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस लग जाता है। ये पावर्स का रूल मैंने पढ़ाया था। अभी तकलीफ है क्या? तकलीफ है? अभी भी तकलीफ है, इतना चिल्ला दिया मैं। ठीक, अब आओ एंगस्ट्रॉम को उसी तरीके से, हालांकि समझ लिया हूँ लेकिन फिर से और अच्छा समझाता हूँ। ये जो एंगस्ट्रॉम था उसी तरीके से एंगस्ट्रॉम ना बच्चों मीटर का लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है। लगभग क्या है? छोटा मात्रक, बहुत छोटा मात्रक है। तो जब मीटर क्या है, एंगस्ट्रॉम की अपेक्षा बहुत बड़ा मात्रक है। तो जब 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम पूछते हो तो बड़े में छोटे को पूछा जा रहा है, तब माइनस नहीं लगता है प्यारे बच्चों। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन कौन निकल के आया? अभी समझ गए हैं? बोलते हो कि भैया आप हर बार फंसा लेते हो हमको। हाँ तो भैया हमारा काम ही है क्या? फंसाना। ठीक है ना? फंसाना काम नहीं है, आप लोगों को बताना काम है। भाई कुछ भी बोलते रहते हो। मज़ा आया कि नहीं यार? मज़ा आया होगा तो हिट द लाइक बटन, राइट? और इतना हिट करना कि मोबाइल कोच डालना। कह रहे हैं देखो ऐसा नहीं करना, नहीं तो दोबारा कैसे हिट करोगे। तो समझ पाए क्या बच्चों? ठीक, तो इसी तरह ये होता है। अब अगर डायरेक्टली पूछा होता कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तब 10⁻10 हो जाता। ठीक, तो ये सवाल देखो कम से कम 10 बार पूछा गया सवाल है, ये सवाल था। और आप सारे बच्चे लगभग गलत करके आ जाते हैं मुंह बना करके। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। अब अगर ठीक है तो उसी तरीके से थोड़ा सा माइक्रोन को भी समझा देता हूँ। ठीक, कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक, क्वेश्चन है तो ऑप्शन वही डला हुआ है, मतलब 10⁻6 दूसरा ऑप्शन है, 10⁻6 तीसरा ऑप्शन है, 10⁻4 चौथा ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? अब तो सारे लोग आंसर लगा जाओगे। कौन होगा प्यारे बच्चों? ठीक, ये नहीं होगा, यही होगा। ठीक, कैसे वो भी समझता हूँ, क्योंकि देखो आपको डाटा क्या अवेलेबल है, 1 माइक्रोन में 10⁻6 क्या मीटर, ये डाटा अवेलेबल है आपके पास में। ठीक, ठीक है ना? 10⁻6 मीटर ये डाटा अवेलेबल है। हमने पूछ लिया है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो भैया कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटे को पूछ रहा हूँ, माइनस हटा देना है, बस हो गया। इतने माइक्रोन। क्यों? सीधी सी बात है, 1 मीटर का उतने भाग करना है, तो जो एक भाग निकल के आएगा वो माइक्रोन होगा। कितने भाग करना है प्यारे बच्चों इस 1 मीटर का? 10⁻6 भाग करना है। तो जो 10⁻6 मतलब बोले तो एक के आगे कितने जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक, कितना? 10 लाख। समझ पाए क्या? ठीक है ना? तो यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग जो होगा वो क्या होता है? 1 माइक्रोन होता है। और जो माइक्रोन होता है, अब अगर बोल दें कि जो 10 लाखवां भाग कितना निकल गया, ये इतना भी नहीं होगा, क्योंकि ये आंख से दिखाई दे रहा है, वो आंख से दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए क्या जाता है। ठीक, तो मान लिया ये है, इसमें मैंने पूछ रहा हूँ कि ये इसमें कितना ये होगा, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इसमें ये भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ये होगा ना, एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, कहीं भी एग्जिस्ट करा तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें कभी ये एग्जिस्ट कर सकता है क्या? इसीलिए जब भी बड़े छोटे में से बड़े को पूछा जाता है तब क्या लगता है? माइनस लगता है। और जब भी बड़े में छोटे को पूछा जाता है तो क्या लगता है? प्लस लगता है। ठीक है,
बोल बे ठीक है, ये बात है, ठीक। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब बड़े में से छोटे को पूछा जाता है तो गुणा कराया जाता है, गुणा में कभी भी माइनस नहीं लगता, और जब बड़े में छोटे में से बड़े को पूछा जाता है तो भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। और भाग में कोई भी चीज़ें 1/100 कर दिए ना, तो अब इसको ऊपर ले जाना है तो 10⁻⁻² लिखोगे बच्चों, ठीक। लेकिन जब इनमें से छोटे वाले को पूछोगे तो गुणा में लिखा जाता है, जब गुणा में लिखा जाएगा तो माइनस नहीं लगता, ठीक। तो ये बातें हैं। बोलो तकलीफ़ है क्या इसमें, कुछ क्वेश्चन में कोई तकलीफ़ इस तरीके का साथ में लिख रहे हो, ठीक। आगे चलते हैं हम, क्योंकि अभी बहुत बातें सीखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है तो बता दिया करो यार कमेंट करके, हमको भी अच्छा लगेगा, जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो बच्चों इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एंगस्ट्रॉम को मैंने बहुत ही जड़ से नब्ज में से हमने क्या किया है, समझा दिया है आप लोगों को। अब थोड़ा सा दूसरा एक, अब ये सबसे छोटा लगभग मात्रक है उसको समझा दिया, ठीक। अब समझते थोड़ा सा और बड़े मात्रक को, बड़ा मात्रक क्या होता है उसको समझा जाए, ठीक है ना। तो बड़े मात्रक को समझे उससे पहले किलोमीटर को समझा देगा थोड़ा सा। जैसे 1 km में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 10⁻³ मीटर, ठीक। अब 1000 मीटर होते ऐसा पढ़े होगे, लेकिन 10⁻³ लिख देता हूँ, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जैसे 100 लिखना हो तो इसको 10⁻² भी लिख सकते हो, अगर 1000 लिखना हो इसको 10⁻³ लिख सकते हो, क्योंकि ये 10 × 10 होता है इसका मतलब, ठीक। इसका मतलब 10 का गुणा कितनी बार, 3 बार, समझ रहे हो ना, इतना तो समझ रहे होगे, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इसमें भी दिक्कत होगी तो कमेंट करना, उसको भी हम दूर करेंगे, क्योंकि एक एक बातें दूर होनी चाहिए, तभी फिजिक्स समझ में आएगी और आप हमें बातों को जो है बहुत तेज़ी के साथ क्या करोगे, समझ सकोगे। और जितना तेज़ समझना है, क्योंकि मैंने एक दिन बताया था खरगोश की चाल चलना है और क्या कहते हैं कछुए की तरह चलते रहना लगातार, ठीक है ना, तभी कुछ होने वाला, अन्यथा होने वाला नहीं है, ऐसा सोच समझ लेना पहले से ही, ठीक। तो समझते हैं हम लोगों किसको, किलोमीटर को बताने जा रहा था, अब नहीं बताऊंगा, खैर समझा देता हूँ फिर भी। जैसे 1 किलोमीटर लेंथ है, राइट, उसमें कितने मीटर होंगे, तो आप मीटर उठाना, मेज़र कर डालना है, ठीक। कितनी बार, 1000 बार, तो 1000 बार मीटर उठा के लेंथ मेज़र कर देना, तो वो जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। बोलो समझ गए, दिक्कत है क्या, अभी नहीं है ना। तो चले आगे, हम जो समझाना चाह रहे थे उसको जो हेडिंग के रूप में लिखो 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है वो समझता हूँ, ठीक। लाइट ईयर के ऊपर पॉलिटेक्निक IIRT में सवाल पूछा गया था, सवाल को समझा दूंगा, खैर मैं पहले उसको समझाता हूँ। 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको समझो, ठीक है ना। समझो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट कोई जानता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, बोलो स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक दिन इस पे सवाल पूछा था, सारे लोग फंस गए थे, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको और अच्छे से समझाएं और समझना चाहते हो, अगर ये क्या लिखा गया है, मीटर लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है, मीटर लिखा गया है। इसको अगर हम किलोमीटर में बदले, किस में, किलोमीटर में बदले, तो यहाँ पर किलोमीटर में बदलने के लिए क्या होगा बताओ बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10⁻³ मीटर होता है, ठीक। 10⁻³ कितना, 10⁻³। तो बताओ बच्चों, हम इसको बड़ा, छोटा से बड़ा करने जा रहे हैं, बताओ 10⁻³ से क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे ना, 10⁻³ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो 3 × 10⁸ × 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा, माइनस में लग जाएगा। अब ये ठीक, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा गया था, अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत रहना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाती है, बेस सेम जब होता है घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्या होगा, 3 × 10⁻11, ऐसा होगा क्या, नालायक। अबे जुड़ेगी, एक माइनस में एक प्लस में है, तो जुड़ती नहीं, बोलने के लिए बोलते हैं जुड़ जाएगी, वास्तव में क्या होगा, घटता है, ठीक है।
वो अपने घटता है वो अलग बात है, लेकिन बोलेंगे जुड़ता ही है, लेकिन वास्तविकता अगर 1 प्लस में 1 माइनस में तो घटेगा ही ना भाई। ठीक, तो कितना आ जाएगा 10⁵। अब ये मीटर से ना किस में बदल गया, किलोमीटर में। किस में बदल गया, किलोमीटर में। तो ठीक, तो क्या निकल गया 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना पर्टिकुलर, इस चैप्टर के अंदर यही करेंगे कि मात्रक को चेंज कैसे कर सकते हैं। समझ पा रहे हो नहीं, चेंज करना सीख गए तो आपका नीट का, पॉलिटेक्निक, IIT का काम हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर से एक सवाल आएगा वो आप कर सकते हो, समझ गए कि नहीं, और जो आएगा हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक, ये तो हम नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा नॉलेजफुल रहे, ठीक है ना। तो ये स्पीड एक निकल गया, ये क्या स्पीड किसकी, लाइट की। ठीक, ये है कितना 10⁵ कितना होता है, लाख में होता है लगभग, यानी 3 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, पढ़ो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कितना 3 लाख क्या किलोमीटर पर सेकेंड ठीक, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल देती है। क्यों, कौन चला जाता है, लाइट चला जाता है। समझ गए कि नहीं, अर्थ से और मून के बीच की डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर बस। ठीक, और 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो सोचो थोड़ा सा और सेकेंड ले लो, 84,000 किलोमीटर और चलना है, और अगर थोड़ा सा और सेकेंड ले लो तो वो यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मून पे। समझ गए। और सोचो मून पे पहुँचने के लिए हम लोग कितना पापड़ बेल देते हैं, 6 महीने में हमारा रॉकेट वहाँ पहुँचता है। समझ पा रहे हो नहीं, हमारी स्पीड, लाइट की स्पीड कितना ज़्यादा है। अब अंदाज़ा लगा पा रहे हो, अंदाज़ा लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है तो लाइट में अंदाज़ा लगवाएंगे और वहाँ पे बताएंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये जो टाइम ट्रेवल, कुछ वर्ड सुन लेते हो आप लोग, बस सुन ही लेते हो, उसका मतलब क्या होता है वो हम समझाएंगे कि टाइम को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कैसे कर सकते हो। अब बोल रहे हो भैया टाइम को भी कांस्टेंट कर सकते हैं क्या, सिखाएंगे, कर सकते हैं अगर वो थियरी पॉसिबल करा सको तो, अन्यथा आपके हाथ में नहीं, सिर्फ हम बता ही सकते हैं। ठीक, तो ये स्पीड होती है किसकी, लाइट की। अगर इस स्पीड से, ठीक है ना, इस स्पीड से कंटिन्यूअस 1 वर्ष तक, कितने समय तक, 1 वर्ष तक वैक्यूम में चलती रहे तो वो दूरी, जो जितनी दूरी चल जाएगा वो दूरी क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। वही दूरी क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष। समझ के अंदाज़ा लगाओ कितनी दूरी होगी यार, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जा रही है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जा रही, केवल चलती है। और हमारा जो अर्थ है इसकी रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, 6370 किलोमीटर, केवल 6370 किलोमीटर है हमारे अर्थ की रेडियस। इसी को राउंड फिगर में 6400 किलोमीटर मान लेते हैं बस। समझ गए। तो फील करो, मान लो इसको दूना कर डालो, 6 दूनिया 12,000 मान लेते हैं, 13,000। ठीक, 13,000 किलोमीटर हमारा ये पूरी जीवा हो गई। ठीक, सॉरी अभ्यास हो गया है, अभ्यास हो गया। ठीक, ये पूरा हो गया, यानी एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचने के लिए ना 1 सेकेंड का बहुत छोटा सा भाग लगता होगा, बहुत छोटा सा भाग, 10वां 11वां बहुत छोटा सा भाग लगता होगा एक छोर से दूसरे छोर पे हमारे अर्थ पे पहुंचने के लिए टाइम और सेकेंड लाइट को। ठीक, हमको पहुंचने में ज़िंदगी बिता देंगे, पहुंच नहीं पाएंगे हम आप। पूछो क्यों, क्योंकि सोच ही नहीं पाओगे ना यार, चलेंगे छोड़ भाई, अपना सोनाई गांव, अपना करछना ही नहीं टहल पा रहे, अपना प्रयागराज ही नहीं टहल पा रहे हैं पूरा, तुम अर्थ टहलने की बात करते हो, है ना। अभी तो पूरा प्रयागराज भी नहीं टहल पाए हो, आप बात करते हैं बात कर रहे हैं अर्थ पे टहलने की पूरी, है ना। और लाइट, सोचो लाइट उतने टाइम में, इतने जब तक आप सोचते हो उतने टाइम में, प्यारे बच्चों, वो अपने ब्रह्मांड का चक्कर है, जो गैलेक्सी ना उसका चक्कर लगा जाती है, इतनी स्पीड है। और सोचो जब आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी तो आप क्या करोगे, बवाल, और कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक, तो 1 प्रकाश वर्ष। अभी इसको और मतलब डेप्थ में लेके जाऊंगा, तब मज़ा आता है यार। ऐसे फिजिक्स पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं, सेंस नहीं है, मज़ा ही नहीं है। ऐसे पढ़ाने वाले पढ़ा दे, रट लो, बात ख़त्म हो गई है, क्या है यार, समझते हैं।
एक दिन में कितना सेकेंड होता है वो समझते हैं, ठीक। एक दिन में कितना सेकेंड होता है, उससे पहले मैं ये समझता हूँ, सीखता हूँ कि एक घंटे में कितना सेकेंड होता है। ज़रा निकालते हैं हम लोग। तो एक मिनट में कितना होता है, कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, आप लोग को पता है ना, ठीक है ना। तो एक घंटे में 1 आवर में कितने सेकेंड, 60 का 60 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो निकल के आएगा ना प्यारे बच्चों, कितना, 3600 सेकेंड, ठीक। तो एक दिन में कितना, 1 डे, 1 डे में कितना, 24 इंटू कितना, 3600, ठीक। तो यही कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ हमको, कोई लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ हम कितना हो, ठीक, करके बताना हमको जल्दी से। आप लोग करते रहना, हम लिख देता हूँ। 86,400 सेकेंड होता है प्यारे बच्चों, कितना, एक दिन में, कितना, एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है। एक बार पॉलिटेक्निक ने क्वेश्चन पूछा एक दिन में कितने सेकेंड होता है, ऑप्शन बनाया, ऑप्शन सवाल को कायदे से देख लो, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं। पहला ऑप्शन बनाया था प्यारे बच्चों 84,600, ठीक है। तो लगभग बच्चे ये मान के चले आए थे, क्योंकि ये राउंड फिगर में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से हमको भी पहले होता था 84,600 बोल देता था एक्चुअली, लेकिन अब दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो ख्याल रहे 86,400 होता है, तो उसी को करना है, ठीक। एक दिन में है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये एक दिन में, यानी इतने एक दिन में कितना, 86,400 सेकेंड होता है। अभी मल्टीप्लाई और किससे करना है, 365 से करना है मल्टीप्लाई, तब क्या निकल के आएगा हमारा क्या कहते हैं, एक साल में कितने सेकेंड होते हैं वो निकल के आएगा। तो सेकेंड से 3 लाख में गुणा कराना, तो जो दूरी निकल के आएगी वो दूरी होती है एक साल में चली गई दूरी। कितना ज़्यादा हो गया यार, सोचो भाई, अभी तो एक दिन का निकाल पाए, इतना ही निकालते निकाले पसीना छोड़ जाता है। और ये लेंथ कितनी, दूरी कितनी बड़ी होती होगी, सोचो सोचो, सोचने के लिए शांत है, सोचो आप लोग, ठीक। और ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना निकल जाएगा, एक साल में कितने सेकंड होता है वो निकल जाएगा, ठीक। तो एक साल में जब कितने सेकंड होता है वो निकाल लेना, तो उसके बाद 3 लाख से गुणा कराना, उसमें 3 लाख से गुणा कराना, तब निकल जाएगा कि एक साल में कितना दूरी तय कर जाता है हमारा क्या, प्रकाश, ठीक। तो ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। सोच लिए, सोचो फिर से कायदे सोचो, जो वो स्पीड, वो लाइट जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, एक साल में उसको चलेगी जब, तो कितनी दूरी होती होगी यार, कितनी दूरी होती होगी, हम सोच ही नहीं सकते, परिकल्पना नहीं कर सकते। उससे अभी भी ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, इससे भी बड़ा मात्रक पारसेक होता है, समझ गए। सोचो वो कितना बड़ा होता होगा, क्योंकि वो इसके प्रकाश वर्ष के लगभग 3.5 गुना ज़्यादा होता है, समझ गए, ठीक। तो इसमें अगर इसको फील कर लिए हो तब हम और आगे चल सकते हैं प्यारे बच्चों। इस सब डाटा को लिखते रहा करो आप लोग, ऐसे गोला बना के, क्योंकि ये सब डाटा ना आपको याद रहेगा तो अच्छा रहता है प्यारे बच्चों। ये हो गया प्रकाश वर्ष। एक बार IERT ने घुमाया और बोला कि एक प्रकाश दिन मात्रक है, ठीक। पहला ऑप्शन बनाया समय का, दूसरा ऑप्शन बनाया दूरी का, तीसरा ऑप्शन बनाया द्रव्यमान का, ठीक। चौथा ऑप्शन बनाया नन, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस अब देखो सवाल क्या है, चिंदी है, ठीक, लेकिन बच्चे इसमें भी उलझ गए, क्योंकि पढ़े प्रकाश वर्ष से थे, कब से प्रकाश दिन होने लग गया, सबने समय किसको टिक किया, समय को। अब जानते हो बच्चों, जैसे टिक करोगे -1 मिलना आपको तय है, ठीक। तो हम बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, नोट, ये नोट कितने की चाहिए, 1000 की बना ले, चाहे 2000 चाहे 3000 की, ठीक। बोलो 3000 का आता नहीं, चाहिए 1 लाख की नोट का मतलब नोट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। लिखना है आपको, बोल रहा हूँ, यदि क्या, यदि समय के किसी भी मात्रक के आगे के मतलब इधर नहीं, या पीछे लिख सकते, पीछे लिख रहा हूँ, के पीछे
पीछे प्रकाश जुड़ जाए, प्रकाश शब्द को लिखा गया हो तो वो मात्रक दूरी का होता है। समझ गया? किसका होता है प्यारे बच्चों? दूरी का होता है। ठीक, जैसे अब समय का कौन कौन सा मात्रक है? सेकंड, ठीक, घंटा, आवर, ठीक, दिन, ठीक, महीना, सप्ताह, ये सभी समय के ही तो मात्रक है। ईयर, ठीक, तो ये अगर ऐसे बोल दे, वन प्रकाश दिन, वन प्रकाश महीना, वन प्रकाश सप्ताह, वन प्रकाश आवर, वन प्रकाश मिनट, वन प्रकाश सेकंड। एक प्रकाश सेकंड में भी अगर पूछ रहे कि एक प्रकाश सेकंड में दूरी होती है या एक प्रकाश सेकंड मात्रक है किसका, सब किसका होगा? दूरी का ही होगा प्यारे बच्चों। किसका होगा? दूरी का होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? किसका मात्रक होगा? दूरी का। एक प्रकाश सेकंड बोल दे, एक प्रकाश मिनट बोल दे, एक प्रकाश दिन बोल दे, एक प्रकाश महीना बोल दे, एक प्रकाश वर्ष बोल दे, सब किसका मात्रक होगा? दूरी का। क्यों? क्योंकि समय के पहले, ये समय का मात्रक है, उसके पहले मतलब इसके पीछे अगर लग जाए, प्रकाश शब्द लग जाए तो वो मात्रक किसका बनता है? हमेशा दूरी का बनता है। समझ गए कि नहीं? ये नोट पॉइंट था, इसको अगर आप नोट कर लिए हो तो अच्छा है। तो इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो हम आगे चल ले। आ गई समझ में? ठीक है ना? हमने फील ले लिया प्रकाश वर्ष को भी उसी तरीके से जो भी माइनस में लगता है उसको भी मैंने फील ले लिया है। ठीक, अब चलते हैं प्यारे बच्चों इसके आगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम करेंगे इसको क्या? डिलीट। ठीक, लिख लियो प्यारे बच्चों। अब हमने क्या किया है प्यारे बच्चों? जो लंबाई होता है लेंथ, उसके लगभग सभी मात्रा को, लगभग क्या सभी मात्रा को मैंने पढ़ लिया। ठीक, बड़ा छोटा बीच का सभी मात्रा को मैंने क्या किया? पढ़ लिया है। वो सब चीज़ें हमने जान लिया। अब जानने की बारी किसकी है? हमारी टाइम को। किसको जानने की बारी है प्यारे बच्चों? टाइम। तो हेडिंग बनाओ दूसरा, TIME, समय। ठीक, इसका हेडिंग बनाना है प्यारे बच्चों, समय यानी टाइम का। तो प्यारे बच्चों अब समय क्या कहते हैं सीखते हैं। तो समय का सबसे छोटा मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1 सेक। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 सेक। ये स है प्यारे बच्चों, 1 सेक। 1 सेक इज इक्वल टू कितना? 10⁻8 सेकेंड होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या होता है? 10⁻8 सेकेंड। उसी तरीके से 1, फिर उसके बाद सेकेंड होता है, फिर 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60, फिर 1 घंटा कितना? 3600, एक दिन में कितना? 86,400 सेकेंड। एक वर्ष में कितना प्यारे बच्चों? 365 × 24 × 60 × 60। इसका मल्टीप्लाई करो आप लोग और हमको बताओ क्या कहते हैं, कितना निकल के आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया था यार प्यारे बच्चों, ये लगभग 315 × 10⁴ सेकेंड के आसपास शायद आ रहा था प्यारे बच्चों, हमको इतना पता चला था। तो एक वर्ष में इतना सेकेंड होता है प्यारे बच्चों। बोलो समझ पाए क्या? ठीक, अगर समझ गए हो तो बताओ। ठीक, और अच्छा इसको और कुछ कर सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे दशमलव लगाना हो हमको, ठीक, यहाँ पे दशमलव लगाना हो तो यहाँ पे 2 अंक और बढ़ जाएगा। खैर हटाते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक, तो ये उसके बाद प्यारे बच्चों एक दशक होता है जिसमें 10 वर्ष होते हैं, और उसी तरह से एक शताब्दी होता है जिसमें 100 वर्ष होते हैं। इसमें लगभग 3.15 × 10⁻7 7 सेकेंड होता है। इतना होता है प्यारे बच्चों। ये है समय का कुछ छोटे बड़े मात्रक। ये ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा बहुत आप ये जानते रहना, ये जानते रहना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका भी कोई कहीं इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, बाकी ये सब तो आप जानते ही हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद सीखते हैं हम लोग तीसरा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मार्च। इसको लिख ले हो क्या? थोड़ा दे रहा हूँ जगह प्यारे बच्चों, लिख लो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। लिख लिए प्यारे बच्चों? ठीक, लिख लिए हो तो तीसरा हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों,
मास, द्रव्यमान। ठीक प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या होता है, कोई बताएगा? किलोग्राम होता है, सारे लोग जानते हैं, लिख लिए हो। हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, इसका यसाई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान। अब इसमें छोटे बड़े मात्रक में ना और भी बहुत सी चीज़ें जो छूट रही हैं, अभी हम छोड़ रहे हैं, उसको एक सिस्टम में लिखाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा, उस वहाँ पे क्यों ज़रूरी है वो भी बताऊंगा। ठीक, जैसे अब इसका मिलीग्राम, ग्राम, ग्राम भी होता है, तो ये सब चीज़ें एक सिस्टम में चलनी है, टेंशन नहीं लो। खैर पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक, तो आओ समझते हैं फिर। ठीक, तो चला जाए प्यारे बच्चों, ग्राम से चलते हैं। ठीक, तो इसका एक मात्रक क्या होता है? ग्राम। ठीक, आप जानते हो इसका यसाई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम केजी। और 1 केजी में कितने ग्राम प्यारे बच्चों? 10 पावर 3 ग्राम। ठीक, 10 पावर 3 ग्राम यानी 1000 ग्राम होता है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों होता है हमारा क्या? तो देखो बच्चों, ये होता द्रव्यमान का मात्रक। ठीक, हमने बताया आपको 1 केजी में 1000 ग्राम। उसी तरीके से एक होता क्या? 1 स्लग होता है जिसमें 14.59 किलोग्राम होता है। फिर होता है 1 पाउंड जिसमें लगभग 0.4536 केजी होता है। ठीक, अच्छा, जो आप लोग बोलते हो एक पाव, ठीक, आप लोग बोलते होंगे ना एक पाव, उसमें वो जब आप लेते जाते हो एक पाव मटर दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, जो भी, तो उसमें वो लोग 250 ग्राम देते हैं। ठीक, पाव है पाउंड से निकला हुआ, लेकिन ये अपने यहाँ का पाव भाषा है, लैंग्वेज है। लेकिन जब आप जो ब्रिटिश लैंग्वेज पाउंड होते हैं उसमें आप सीखोगे ना, तो उसमें ये इतना होता है। ये है कितना? लगभग आधा किलो से कम, थोड़ा सा कम, समझ पा रहे हो ना? 450 ग्राम के आसपास समझ लो। ये होता है 1 पाउंड। आप लोगों को चूतिया बना दिया जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से 1 द्रव्यमान मात्रक होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है प्यारे बच्चों। वो कितना होता है? 1/2 इंटू कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान, जो कि लगभग कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। फिर उसी तरीके से 1 कुंटल जिसमें 100 किलोग्राम, फिर 1 टन जिसमें लगभग 10 कुंटल होते हैं। उसी तरीके से 1 मीट्रिक टन जिसमें लगभग 100 टन होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, वो होता है 1 चंद्रशेखर सीमा, 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट, जिसमें क्या कहते हैं 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान होता है। अब वो लगभग कितना होता है? 2.8 इंटू 10⁻13 किलोग्राम होता है। ठीक, सोचो ये कितना ज़्यादा है यार। 13 मतलब 30 नहीं, 30 2.8 के आगे लगा दो, काउंट करते करते ना थक जाओगे यार, काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो था हमारा प्यारे बच्चों, ये कुछ जो व्यवहारिक मात्रक है ना, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारे, उसको सीखा है, जिसको जानना क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। तो वो सारी चीज़ें आज हुई हैं प्यारे बच्चों। अब अगले टर्म पर क्या कहते हैं, हम इस पर क्वेश्चन वगैरह कराते हुए आगे क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत प्यारे बच्चों हो तो बताना यार। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हेडिंग आप बना सकते हो, आर्डर मैग्नीट्यूड आर्डर परमाणु की कोटि। ठीक, तो उसको हम कल हेडिंग बनवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो अभी अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप बता सकते हो। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस जो है उसको ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले टर्म पर। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद। और अगर प्यारे बच्चों अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करते हो, तब तक कर सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में।